अब अहिल्या जब उसको अपने मुनि पति ने श्राप दे दिया, वो तो पत्थर की हो गई, पर उसने क्षमा याचना जब की तो गौतम ऋषि ने श्राप के मोचन का भी उपाय बताया। उनका तुम्हारे द्वारा जो दुष्कर्म हुआ है, इसलिए तुम दंड की भागी हो, तुमसे पाप हुआ है, क्योंकि उसका पातिव्रत च्युत हो गया। पर शाप मोचन के लिए उन्होंने किसका स्मरण किया? उन्होंने जब श्री रामभद्र यहां से निकलेंगे मिथिला जाते हुए और उनके चरण का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा, तभी तुम शाप से मुक्त होगे। और इसीलिए यहां हम देखते संत और भगवंत दोनों की युगल कृपा। इस प्रसंग का प्रारंभ ही होता है जो शब्द है कृपा करहु रघुवीर। कृपा के बिना संभव नहीं है। पर तब आप हमसे ये प्रश्न करेंगे कि कृपा कैसे होगी? कृपा कब होगी? कई लोग ये कहते हैं, क्या बताएं, प्रभु कृपा करते ही नहीं, क्या हम पर भी कृपा होगी? इस तरह के संशय हमारे अंतःकरण। तो कृपा का स्वरूप क्या है? और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये प्रसंग का प्रारंभ कृपा से होता है, और जब प्रभु की कृपा के द्वारा अहिल्या चैतन्य हो जाती है, तब वो अत्यंत भावपूर्ण स्तुति प्रभु की करती है। उसको विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब पुंज सही। और स्तुति के पश्चात प्रभु इस गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग की परिसमाप्ति जो करते हैं, वो पुनः एक दोहे से करते हैं। आप लोग मानस पाठ करते होंगे, ये मुझे विश्वास है, और नहीं करते हैं तो फिर से एक बार और मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कृपया श्री रामचरितमानस जैसा दिव्य सद्गुरु जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सभी सनातनियों को प्रदान किया है, ये गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे घर में अगर आपके पास हो और केवल पूजा करते ना रहें, उसको खोल करके नित्य प्रति एक दोहे का पाठ करें। तो गोस्वामी जी एक और दोहा लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालु, तुलसीदास सठ ताहि भजु, छाड़ी कपट जंजाल। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये कृपा की परिभाषा तो इसी प्रसंग में मिल जाती है। दोहे का सीधा अर्थ आप समझ गए होंगे। ये प्रभु कौन है? उनका अस प्रभु दीन बंधु हरि, ये दीनों के बंधु है। और उनका स्वभाव क्या है? उनका वे अकारण कृपालु है, कारण रहित दयाल। उनका स्वरूप ही है कृपा, बिना कारण ही वो कृपा करते हैं। और फिर
गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को फटकारते हैं, समझाते हैं। तुलसीदास सठ, हे दुष्ट मन, अपने मन को कहते हैं, तुलसीदास सठता ही भजू, ऐसे अकारण भगवा प्रभु का तू भजन कर छाड़ी कपट जंजाल। तू कृपा किसे कहते हैं? यहां गोस्वामी जी कहते हैं जो कारण रहित है वही कृपा है। कृपा की परिभाषा क्या है? जो कारण रहित है उसी को कृपा कहते हैं। अब मनुष्य के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? जब किसी भी वस्तु को हमें समझना है तो समझने के लिए प्रभु ने हमें जो माध्यम दिया है, जो यंत्र दिया है, वो है हमारी बुद्धि। ये बुद्धि के द्वारा ही हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। सहमत है ना सब? अब ये बुद्धि कैसे कार्य करती है? जब कोई घटना घटित होती है, कोई वस्तु, कोई स्थिति जब देखती है तो ये वस्तु या ये घटना घटित हुई, उसके पीछे कारण क्या है, इसकी खोज करके तभी बुद्धि को संतोष होता है। तो ये कार्य कारण भाव से बुद्धि काम करती है और बुद्धि का हमें प्रयोग भी करना चाहिए। अब संसार की कोई भी घटना हो, उसको समझने के लिए हम ये कार्य कारण भाव का प्रयोग करें, हाँ तो बिल्कुल ठीक है। पर बुद्धि के सामने समस्या कब आ जाती है कि जब हमें ईश्वर के संदर्भ में समझना है। अब ईश्वर के लिए तो सारे शास्त्र ने यही कहा कि हम दावे से इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जितने भी ऋषि मुनि थे सबने अपने हाथ उठा दिए। इसलिए एक शब्द का प्रयोग बार बार किया गया, नेति नेति, न इति न इति। वो कैसा है, क्या है, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये नहीं है ये तो हम कह सकते हैं। महाराज जनक जैसे ज्ञानी भी ये कहते कि इनके संदर्भ में हम क्या कहें, क्योंकि वो तो असीम है, अनंत है। तो उनका मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकई सकल अनुमानी। तो जो असीम है, अनंत है, वो हमारी बुद्धि की सीमा में, क्योंकि बुद्धि कैसी है जो हमारे पास है, बुद्धि ससीम है। तो वो ससीम बुद्धि से वो असीम कैसे पकड़ में आ सकता है? और इसीलिए हम प्रभु की कृपा को जब समझने का प्रयास करते हैं तो मनुष्य के सामने समस्या
उत्पन्न हो जाती, क्योंकि वो तो कार्य कारण भाव से ही ये बुद्धि समझेगी, ये उसकी प्रकृति है और यही उसका स्वभाव है। और यहीं पर व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाता है।